वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्यारे बंधुओं, सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। आज आपको मैं श्रीमद् भागवत का 5वां अध्याय, जिसमें धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार के बारे में बताया गया है। सूत जी कहते हैं, पितृयुपरते तेन जननी ताडिता वृषम क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिश्चेलतया न चेत। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पिता के बन जाने पर धुंधकारी ने अपनी माता को खूब पीटा और कहा, बता धन कहां है, नहीं तो तेरी लाठियों से खबर लूंगा। पुत्र की धमकी के कारण रात्रि में धुंधकारी की मां कुएं में गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को निकल गए थे। जब गोकर्ण जी ने सुना तो इस घटना से उनको न दुख हुआ और न सुख हुआ, और धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए लूटपाट चोरी आदि करके भोग की सामग्री जुटाने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने धुंधकारी से कुछ गहनों की मांग की। तब धुंधकारी रात्रि में गया, लूटपाट करके उनके लिए गहने लाया और दिए उनको। चोरी का अधिक माल देखकर उन वैश्याओं ने मन में विचार आया कि रात्रि में चोरी करता है, यदि कहीं पकड़ा गया तो इससे सारा धन छीन लिया जाएगा। तो एक दिन इसको प्राण दंड देकर राजा सारा धन छीन लेगा। अगर इसको मरना ही है तो हम सब लोग क्यों नहीं इसको मार दें। तो उन वैश्याओं ने रात्रि में जब ये सो गया, तब इसके गले में एक फंदा डाल दिया और इसको मारने की कोशिश की। लेकिन जब भी नहीं मरा तो इसके मुख पर अंगारे डाले जलते हुए और यह छटपटाते हुए मर गया। तब इसके शरीर को एक गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दिया। इस कृत्य का किसी को पता नहीं था और सब लोग पूछते थे कि तुम्हारे पति कहां गए हैं, तो ये बता देती थी कि अब के हमारे पति जो है पैसा कमाने के लिए विदेश गए, दूर देश में गए। ये सारी वैश्याएं धुंधकारी की सारी संपत्ति लेकर वहां से चंपत हो गई और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह भूख प्यास शीत घाम आदि से पीड़ित होकर चिल्लाता रहता था, हा देव हा देव, परंतु उसको कहीं भी आश्रय नहीं मिला। जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना तो उन्होंने अनाथ होकर इसको अनाथ समझकर गंगा जी में श्राद्ध किया और जिस भी तीर्थ पर जाते थे गोकर्ण जी वहीं इसका श्राद्ध करते थे। इस प्रकार गोकर्ण जी घूमते घूमते आधी रात्रि को अपने नगर में आए और अपने घर में जाकर सो गए। तब आधी रात्रि को धुंधकारी ने बड़े भयंकर रूप दिखाने चालू किए। कभी हाथी बनता, कभी मेढ़ा बनता, कभी इंद्र बनता, कभी अग्नि बनता, आदि रूप धारण करने लगा। अंत में वो मनुष्य रूप में आया। जब उसकी विपरीत दशा
देखी तो गोकर्ण जी ने उससे पूछा, तू कौन है जो रात्रि में इस प्रकार के भयानक रूप दिखा रहा है? तू प्रेत है या पिशाच है या कोई राक्षस है? तेरी इस प्रकार की दशा कैसे हुई, तू हमें बता। सूत जी कहते हैं कि उस समय उसके केवल संकेत द्वारा ही बताया। जब गोकर्ण जी ने उसके ऊपर मंत्र के द्वारा जल छिड़का तब वह प्रेत बोला, अहम भ्राता तुदयो अस्मि धुंधकारित नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशिता मया। मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोषों के कारण ब्राह्मणत्व तो नष्ट कर लिया। मैं अज्ञान के चक्कर काट रहा हूं, इसलिए मैंने बहुत से लोगों की हत्या की। इस कारण प्रेत योनि में पड़कर मेरी दुर्दशा भोग रहा। अंत में मुझे उल्टा स्त्रियों ने तड़पा तड़पा कर मार डाला। तब गोकर्ण जी ने धुंधकारी से कहा, सारी बातें सुनी, तब बोले। गोकर्ण जी बोले, भाई मुझे इस बात का आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए विधिपूर्वक गंगा जी में पिंडदान किया और जहां भी जिस तीर्थ पर गया वहां मैंने तुम्हारे लिए श्राद्ध किया, जब भी आपकी मुक्ति नहीं हुई, तो अब कैसे होगी? मुझे खोल कर बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तब प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से नहीं हो सकी। मेरी मुक्ति के लिए अन्य कोई उपाय साधन सोचो भाई। तब गोकर्ण जी को बड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने प्रेत से कहा, तुम अब अपने स्थान पर जाओ और मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए अन्य कोई साधन सोचता हूं। प्रातःकाल हुआ, जब नगर के सैकड़ों लोग गोकर्ण जी से मिलने आए तो उन्होंने सारा वृतांत बताया। जब योगनिष्ठ ज्ञानियों ने उलट पलट कर देखा तो उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं निकला। तो सबने यही कहा, गोकर्ण जी आप सूर्य नारायण की स्तुति कीजिए, वही इसका रास्ता बतलाएंगे। तब गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण की स्तुति की और सूर्य नारायण ने दूर से ही कहा कि श्रीमद् भागवत का पाठ कराइए। इसकी केवल श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम केवल श्रीमद् भागवत का ही पारायण करो। सूर्य नारायण का यह वचन सभी ने सुना और गोकर्ण जी ने यही निश्चय किया कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाए। तब गोकर्ण जी कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पुनः नमस्कार।